प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रेरित संदीप कुमार परोचिया एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्या दिखा था कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है और उसका क्या मतलब है, तो दोस्तों आज हम गुड फ्राइडे के बारे में कुछ और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन से 7 वचन कहे अंतिम क्षणों में, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने पर थे, वो मृत्यु को देखने वाले थे। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह 7 वचन कहे कि उनके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है और उनके द्वारा हम सीख कर अपने जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वचन को देखेंगे। मत्ती 27:46 में, मत्ती 27:46 में लिखा है, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा इसलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। उसमें आप हो, हम हैं, मैं हूं, हम सभी हैं, हम सबके गुनाह प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए थे। और यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या थे, पाप में सहभागी हो गए थे। पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। प्रभु यीशु मसीह पवित्र बनकर भी, यानी कि वो पवित्र थे, लेकिन फिर भी वह पापी बने। किन की वजह से? हम लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, पूरी मानव जाति के कारण उन्होंने अपने आप को पापी बनाया ताकि हम लोग उस पाप से, उस गुनाह से बच सकें। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, तो हम इन पापों से आजाद हो जाते हैं, उस अनंत काल की मृत्यु से आजाद हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने पापों को अपने ऊपर ले लिया था, जो व्यक्ति पाप में होता है, जो व्यक्ति पाप से भरा होता है, यदि वे अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वह पापी बन चुके थे। यदि हम भी पापी रहेंगे तो हमें भी परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए हमें अपने गुनाहों से क्षमा मांगनी होगी, अपनी गलतियों से क्षमा मांगनी होगी। तो आइए अब हम अगला वचन पढ़ेंगे। अगला वचन प्रभु यीशु ने क्या कहा। लूका 23:34 में प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। किन्हें क्षमा कर? जो प्रभु यीशु मसीह को सता रहे थे, जो यीशु मसीह को कोड़े मार रहे थे, जो यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, जिन्होंने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया, वे लोग उसके अपने ही थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। उन्हें दंड ना देते हुए, उन्हें ताड़ना ना देते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ही नम्रता के साथ दयावान होकर उन्हें क्षमा किया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, निर्गमन में 34:6 आयत उसकी 7 में परमेश्वर के बारे में क्या कहा जाता है। परमेश्वर दयालु है, दया रहित है, अनुग्रहकारी है और धीरजवंत है और अति करुणामय है। यह सारे गुण प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एक लौते पुत्र थे। जिस प्रकार परमेश्वर ने गुनहगारों को क्षमा किया, आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी अपने कसूरवारों को, अपने गुनाहगारों को, जो हमसे हमारे जीवन के बारे में गलत सोचते हैं, जो हमारा बुरा भला सोचते हैं, वह कोई भी हो सकता है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपकी जहां नौकरी करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपको उस व्यक्ति को क्षमा करना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया जो उसे सता रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो अगला हम वचन पढ़ेंगे लूका 23:43। लूका 23:43 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किससे कह रहा है परमेश्वर? जब परमेश्वर कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो वहां पर लिखा कि वह पापियों के बीच में गिना जाएगा। एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ 2 व्यक्तियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया जो कि डाकू थे, चोर थे, गलत लोग थे, लेकिन उनको यीशु के साथ चढ़ाया गया। और उनमें से एक क्या करता है, परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर, स्वर्ग लोक में तू मुझे भी याद रखना। और वह मन ही मन अपनी गलतियों से क्षमा मांगता है, गुनाहों से क्षमा मांगता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करता है।
और परमेश्वर उसे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ऐसा प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अंतिम क्षणों में भी बताना चाहते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, अंतिम समय कोई भी कितनी से कितनी कठिनाई में हो, कितने से कितने भरे दुख में हो, लेकिन यदि कोई आपसे उम्मीद रखता है क्षमा की, तो आप उसे क्षमा करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर उसे दिखाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले आयत में हम पढ़ते हैं चौथा वचन, चौथी कलमा में क्या कहता है? यूहन्ना 16 की 26 और 27 में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। लाइन कौन सी है? हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह एक चेले से बेहद प्यार करता था और वह अपनी माता से बहुत प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चढ़ने से पहले चिंता करी अपने परिवार की, चिंता करी अपनी माता की, अपने मदर की, और ये सोचा कि अगर मैं कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा तो मेरी माता की रेख कौन करेगा। और उसका इंतजाम करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले यूहन्ना को यह जिम्मेदारी दी कि तू आज के बाद मेरी माता की रेख करेगी, तू इसका पुत्र है और यह तेरी माता। प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि हमें कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने परिवार, अपने घर का, अपने बाल बच्चों का, अपने माता पिता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और हर परिस्थिति में हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य बना रहना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए। तभी परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर दिखाई देता है। 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, 5वीं कलमा में 5वें वचन में कहता है, लूका 23 की 46 में यहाँ पर कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्यों लिखा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ? परमेश्वर यीशु मसीह जब प्राण अपना छोड़ने ही वाले थे तो यीशु ने क्या कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया और उन्होंने रोमियो 12 की 1 के अध्याय को, वचन को अपने जीवन में पूरा किया। वहां पर लिखा है, तू अपने शरीर को पवित्र, जीवित और प्रभु को भावता करके बलिदान करके चढ़ा। और ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, अपने आप को बलिदान कर दिया। पवित्र बलिदान, भावता हुआ बलिदान और जीवित बलिदान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमें कहते हैं कि तुम्हारी आत्मिक सेवा तुमको भी बलिदान देना है, पवित्र रहकर, गंदे काम नहीं करने, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिन कामों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें मना किया है। और हम अंतिम समय तक प्रभु यीशु मसीह में यदि पवित्र बने रहते हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाले किया, उसी प्रकार हमारे मरने के बाद भी आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाएगा। 6ठी वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 19 के 28 में लिखा है, मैं प्यासा हूं। अर्थात इसका मतलब लोगों ने क्या सोचा कि प्रभु यीशु मसीह प्यासे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी की प्यास की बात नहीं कर रहे थे, वह बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के कार्यों की, पर प्रभु यीशु मसीह की रूहें, आत्माएं लोगों को बचाने की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए उसके कार्य को करने की। आप लोगों के अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए पवित्र रहने की। आप लोगों के अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए अंतिम समय तक पवित्र बने रहने की। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर यह संदेश दे रहे हैं। अंतिम और आखिरी वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 19 की 30 में पूरा हुआ। यहाँ पर अंतिम वचन कहता है, सब कुछ पूरा हुआ जो भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में कहा था। बाइबल में हर बात, वह पापियों के बीच में गिना जाएगा, वह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होगा। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था वह पूरा हुआ, सब बातें पूरी हुई। और प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें यही संदेश देना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं, हम भी उसे अपने जीवन काल में पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। और मेरे प्यारों, इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में अपने जीवन को चेंज करिए, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह जैसा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी प्रभु यीशु की तरह, जैसे यीशु ने अपने आत्मा को प्रभु के हवाले किया, प्रभु के हाथों में किया, ऐसे ही मरने के बाद भी हमारा आत्मा प्रभु परमेश्वर के पास होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरी आने वाली जो वीडियोस है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, कौन सी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें
ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को, जितने लोग इस चैनल को देखते हैं या आने वाले समय में देखेंगे, कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा मनन करें, ज्यादा से जाने, ताकि अंतिम समय में आप खड़े रह सकें और आपकी आत्मा मजबूत हो सके। तो प्रिय और भाई बहनों, फिर हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह आपको सही सलामत रखे, यही दुआ करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय।